जाने गई हैं, हम सब उनके गम में शरीक हैं बराबर के। रब करीम हम सब को नेक अमल की तौफीक अता फरमा, हमारे मुल्क में भाईचारगी अता फरमा। दिल्ली के मेहरौली इलाके में एक मस्जिद में बड़ी संख्या में मुसलमान इकट्ठा हुए। हाथों में पोस्टर लिए यहाँ सभी पहुंचे थे। यहाँ आतंकवादियों को दफनाने की बात कही, साथ ही दिल्ली बम ब्लास्ट में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। और हम सब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह मेहरौली शरीफ में जमा हुए हैं। जमा होने के दो बड़े मकसद हैं। लाल किला ब्लास्ट में शहीद हुए हमारे देशवासियों जितने भी वहाँ शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि पेश करना, खराज अकीदत पेश करना, और दूसरे आतंकवाद के खिलाफ बहुत कड़ी निंदा करना, मजम्मत करना, और सरकार से ये मांग करना, ये मुतालबा करना कि सरकार ऐसे लोगों की निशानदही करके उनको सख्त सजाएं दे, ताकि इस देश का मुसलमान बार बार इस तरह की परेशानी से ना गुजरे, बार बार आहत ना हो, बार बार पशेमान ना हो, शर्मिंदा ना हो। और अफसोस की बात यह है कि उसमें पढ़ा लिखा मुसलमान इन्वॉल्व था, इसलिए मुसलमान इस बार थोड़ा मायूस भी ज़्यादा हुआ है कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने जान बख्शने का वसीला बनाया, डॉक्टर्स लोग, वो जान लेने पर उतर आए हैं। और मैं एजेंसियों को भी मुबारकबाद दूंगा, सरकार की इतनी एजेंसीज काम कर रही हैं, नेशनल या स्टेट की एजेंसीज जिन्होंने ये काम किया है कि उन्होंने बड़ा नुकसान होने से देश को बचाया है, वो सब भी काबिल मुबारकबाद है, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और पूरी दुनिया के मुसलमानों को हम ये पैगाम देंगे कि भारत का मुसलमान भारतवासियों के साथ खड़ा है और इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेगा। मुफ्ती साहब, जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ, कहीं न कहीं जिस तरीके से 5 से 6 डॉक्टर गिरफ्तार किए, NIA ने जो गिरफ्तार किया है, क्या कहेंगे? खास करके उसमें लेडीज भी हैं, शाहीन जो है, क्या मानते हैं? इंतहाई बदकिस्मती की बात है, और ये नया मॉडल आतंकवाद का परिचय हुआ है पूरी दुनिया के सामने। एजेंसियों ने बहुत जल्दी से बहाना फोड़ कर लिया, वरना पूरे देश में मेरे ख्याल ऐसा बताया गया कि कई जगह ये ब्लास्ट होने वाले थे और बड़े हादसे होने वाले थे। तो इसलिए बहुत मुसलमान इस बात से परेशान हुआ है बहुत कि जिन बच्चों को पढ़ाया लिखाया गया था इतनी मेहनत करके, और वो बच्चे उस रास्ते पर गए हैं। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। टॉप 10 आतंकवाद को आप उठा करके देखिए, उसामा से शुरू हो जाइए, आप बगदादी तक चले जाइएगा, सब जो है वो पढ़े लिखे आतंकवादी हैं। तो इसलिए कोई नई बात नहीं हुई है, लेकिन देश के लिए ये नई बात थी। अब तक ये कहा जाता था कि अनपढ़ है तो इस वजह से हरकत हो रही है, लेकिन बहरहाल फिर भी मैं कहूँगा कि देश का मुसलमान बहुत मजबूती से देश के साथ खड़ा है और इस तरह की निंदाओं की मजम्मत करता है, और आइंदा इस तरह की घटना ना हो, सरकार से उनको सख्त सजा देने की मांग करता है। कहीं न कहीं पाकिस्तान जो है हिंदुस्तान के मुस्लिम का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। बिल्कुल वो है, वो मैं देख रहा हूँ उनकी तकरीरें। मैंने पहले भी कहा था अजहर मसूद है और खादिम हुसैन रिजवी हैं, लब्बैक या रसूलुल्लाह वाले, उनको लोग सुनते हैं। फिर आपने उसका रिजल्ट भी देखा होगा कि अमरावती में, उदयपुर में सर तन से जुदा हुआ और बहुत सारी चीजें। मैं समझता हूँ कि ब्रेन वॉश होता है और किया जाता है, ऐसा नहीं है। इंतहाई नापाक हरकत है। भारत ने पहले भी पाकिस्तान को सबक सिखाया था, आतंकवादियों को सबक सिखाया था, डायरेक्ट अजहर मसूद को सबक सिखाया था। आइंदा भी मौका आएगा तो सबक सिखाया जाएगा। भारत बहुत मजबूती के साथ अपना दिफा करना जानता है और करता है। दुनिया की इस वक्त सुपर पावर है, बहुत मजबूत ताकत है। लेकिन मैं तो सिर्फ मुसलमानों की तरफ से नुमाइंदगी करूंगा इस वक्त कि मुसलमान इंतहाई अपने आप को परेशान, पशेमान दोनों महसूस कर रहा था। लेकिन हम सब लोग सामने आए और पूरे मुल्क का मुसलमान मैं देख रहा हूँ कि वो इसकी निंदा कर रहा है और इससे परेशान है कि इस तरह की घटनाएं मुल्क में मुसलमानों के नाम पर नहीं होनी चाहिए। ये मुसलमानों को बदनाम कराने की, इस्लाम को बदनाम कराने की बड़ी साजिश है। मुसलमान जो नौजवान हैं उनके लिए क्या बोलेंगे? ये पैगाम है कि उनकी तरबियत में हुब्बुल वतनी हो, जो कि हदीस का पैगाम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है, शरीयत का पैगाम है, इस्लाम का पैगाम है। इस्लाम की जो चीज़ें हैं, नमाज है, रोज़ा है, अखलाक है, अच्छी तरबियत है, उसके पाबंद रहें, देश से मोहब्बत करें, अपने काम से काम रखें, बुरी सोहबतों से दूर रहें, और मुसलमान दहशतगर्दी का इस कदर बाइकाट करें कि उनके जनाजे, उनके कफन दफन से भी गुरेज करे, तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि अच्छा मैसेज जाएगा।
की जाने गई हैं, हम सब उनके गम में शरीक हैं बराबर के। रब करीम हम सब को नेक अमल की तौफीक अता फरमा, हमारे मुल्क में भाईचारगी अता फरमा। की जाने गई हैं, हम सब उनके गम में शरीक हैं बराबर के। रब करीम हम सब को नेक अमल की तौफीक अता फरमा, हमारे मुल्क में भाईचारगी अता फरमा।